सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान का सौभाग्य हमारे आपके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके एकल व्यक्तित्व ने विश्व के पटल पर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। वहीं उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा बदलने का काम पिछले 6-7 वर्षों में किया है। स्थिति ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी गरीब किसान मजदूर की पार्टी बनी है। गरीब किसान मजदूर की पार्टी कभी कांग्रेस की होती थी तो उनकी सरकार बनी, कभी बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ था तो उनकी सरकार बनी। आज बिल्कुल गांव से लेकर शहर तक स्पष्ट हो गया है कि गांव में रिक्शा चलाने वाला या मोची जूते गांठने वाला, गांव में खेत खलियान पर बैठा हुआ किसान मजदूर गरीब, जिसकी कोई एक जाति धर्म नहीं है। गरीब हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, दलित भी है। और आज वह गांव में बैठकर, गांव की चौपाल पर बैठ कर चर्चा करता है कि यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे प्रदेश को किस तरीके से एक अवैध किला बनाया है। 17 से आज तक कोई भी ऐसी घटना नहीं जिसने उत्तर प्रदेश को बदनाम किया हो। ये आदरणीय योगी जी का अपना बल है, अपनी धमक है कि उत्तर प्रदेश में चलाने वाले लोग आज उत्तर प्रदेश की जेलों में भी रहने से डरते हैं। वहीं हमको आप लोगों ने नगर में छात्र जीवन से देखा है। छात्र जीवन में नारा दिया था, एक ही नारा, भाईचारा। उस नारे को लगाया ही नहीं, आप सब ने देखा है, मैंने उस नारे को जिया है। हर पल, हर विषय में, हर समय। तो साथियों, मित्रों, कहना चाहता हूं कि कोरोना ऐसी वैश्विक महामारी में पत्रकार मित्रों ने, साहित्यकारों ने जिस तरीके से गोला में लोगों की सहायता मदद की थी, एक स्वच्छकार से लेकर जो स्वास्थ्य कर्मी थे, आशा बहुओं से लेकर डॉक्टर तक, जिस तरीके से गोला के और गोला देहात के लोगों की काम किया था, और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जिस तरीके से कोरोना महामारी में सेवा की थी। आज मैं विपक्ष के विभिन्न दलों के बहुचर्चित नेताओं से पूछना चाहता हूं, गोला में उस समय की अपनी एक तस्वीर दिखा दें जिसमें वो कोरोना पीड़ित लोगों के साथ खड़े नजर आए हों। पत्रकार बंधु खड़े थे, समाज सेवी खड़े थे, विभिन्न समाज सेवी संगठन खड़े थे, विभिन्न हमारे व्यापारिक संगठन खड़े थे, लेकिन वो लोग नजर नहीं आए जो आज कोरोना महामारी को लेकर हमारी सरकार पे आरोप लगाने का काम करते हैं। ये दुर्भाग्य विषय है, लेकिन हम प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं जिनकी दूरदर्शिता ने पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे हिंदुस्तान को बचाया। हमारे यहाँ 40 ऑक्सीजन युक्त बेड कोविड सेंटर बनाने का काम किया, जो आपके सामने है। विकास की बातें हम आप सबसे करते नहीं, बल्कि करके दिखाने का काम करते हैं, जो आपके संज्ञान में है। गोला के चौराहे पर आप खड़े हो, गोला से निकलने वाली हर सड़क का चौड़ीकरण, उच्चीकरण युद्ध स्तर पे हो रहा है। गोला का जो बाईपास का हम रिंग रोड का सपना जो 2006 में देखा था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसने पूरा किया है, जो आप सब जानते हो। हमारे सामने भविष्य में जहां सबको एक गुलदस्ते के मानिंद लेके चलने का, सभी जाति धर्मों को लेके चलने का संकल्प है, जिम्मेवारी है, दायित्व है, वहीं क्षेत्र को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए तमाम ऐसी योजना हैं जो मैं अक्सर आपसे वार्ता करता रहता हूं। चाहे डॉक्टर मूलचंद मिश्र जी के नाम पर पार्क हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय वन चेतना केंद्र का विस्तार हो,
चाहे हमारे जो 95 एकड़ झावर है जिसको मैंने अभी सुरक्षित कराया है, उस पे हमको झील के रूप में परिवर्तित करते गोला को एक बड़ा पार्क देने का संकल्प हो। इसी तरीके से विद्युत क्षेत्र में जो सुधार हुआ है वह आप सब जानते हो कि हमारे जो ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी ने 220 MVA का कपराहा में एक बड़ा विद्युत घर दिया, जिससे कटौती और लो वोल्टेज की समस्या ख़त्म होगी। शाहजहांपुर से मिलती थी, अब हमको कपराहा से बिजली मिलेगी। इसी तरीके से 15 साल की विधायकी में 3 पुल बनाए थे, लेकिन आज बड़े 3 पुल, चाहे वह शारदा नदी पर पेंटून पुल हो, चाहे कठना नदी पर झाऊ पुल का पुल हो, चाहे गोमती नदी पर आपका काकर घाट का पुल हो, इस तरीके से हर क्षेत्र में, चाहे शैक्षिक रूप में प्राथमिक विद्यालयों का, माध्यमिक शिक्षक मंदिरों का या उच्च शिक्षा जैसे डिग्री कॉलेज, आप उदाहरण है कि उसकी दुर्दशा क्या हो गई थी, लेकिन पिछले 5 वर्षों में किस तरीके से गोला की धरोहर है केन गोर्स नेहरू डिग्री कॉलेज, उसमें जो गुणात्मक सुधार किया है वो आपके सामने है। मेरा तो हमेशा लक्ष्य रहता है गोला विधानसभा, गोला के लिए जीऊँ, गोला के लिए मरूं, और मैं हमेशा करता रहता हूं। निवेदन यह है कि कल उत्तर प्रदेश का सौभाग्य, और मैं निश्चित कहता हूं कि गोला विधानसभा का भविष्य, और आप ये भी जानते हैं कि 4 बार आपने विधायक बनाया है गोला की महान जनता ने, 5वीं बार गोला विधानसभा के सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवानों का जोश जो आज आपको सुबह सड़कों पे वार्डों में घूमता दिखाई देता है। अभी मूड़ा की बाज़ार में 20,000 से ज़्यादा हमारे उप मुख्यमंत्री का जनता ने स्वागत किया था, और मुझे उम्मीद है आप सबके माध्यम से चाहता हूं कि आपका प्रचार प्रसार, आपकी लेखनी, ऐसा व्यक्तित्व जिसने उत्तर प्रदेश को अवैध किला बनाने का काम किया है, वह देवाधिदेव महादेव की छोटी काशी में कल वो आ रहे हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनका सबको आप सब भली बात जानते हो। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे बहुप्रतिभा के धनी आदरणीय योगी जी, जो कर्म से, तन से, मन से योगी हैं, और आप सब अच्छी तरीके से जानते हो एक महात्मा, एक योगी किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करते, बल्कि उनसे लोग अपेक्षा करते हैं। आज उत्तर प्रदेश को योगी जी से, आदरणीय मोदी जी से, जो कि एक युग पुरुष हैं, ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश को आवश्यकता है। हम लोगों को गोला विधानसभा को उनसे बहुत अपेक्षाएं हैं, जो कि निश्चित रूप से पूर्ण होंगी। ये भी स्पष्ट हो चुका है कि जो दीगर दल हैं उनकी क्या स्थिति है। मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि आप अपनी लेखनी के माध्यम से पूरी विधानसभा को, पूरे जनपद को स्पष्ट करें कि आपके यशस्वी मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में 80-20 का चुनाव है। ये अतिशयोक्त नहीं है, ये आज गांव से लेकर शहरों तक धरातल पे दिखाई दे रहा है। 80% कौन है, ये स्पष्ट आपको करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 40-45% ऐसी लाभार्थी कौम तैयार कर दी है जिसको 1-1, 5-5 योजनाओं का लाभ मिला है। उसने जाति धर्म से ऊपर उठकर आज 40-45% गांव से लेकर शहर तक हैं। इसी तरीके से 15 से 20% हर विधानसभा में आदरणीय योगी जी पर, आदरणीय मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखने वाले भी हर विधानसभा में हैं। प्रत्याशी के हिसाब से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में और गोला में जिस तरीके से मैं आपके बीच में सुख दुख में खड़े होने का काम करता हूं, तो 10-15% ऐसे भी लोग हैं जो हमारे लिए भी खून पसीना बहाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये हुआ 80%। इस 80% की हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसको हिंदू मुसलमान का नाम दिया। समाजवादी के नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री जी 80% यानी हिंदू और 20% यानी मुस्लिम की बात करते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। अब दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी के लोगों में सिर्फ हिंदू मुसलमान, उनके कार्यक्रम में हिंदू मुसलमान, उनकी योजनाओं में हिंदू मुसलमान, जो उत्तर प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अंतिम निवेदन कि आपकी लेखनी आपके माध्यम से
ये स्पष्ट हो और आप सबकी उपस्थिति, जिसके लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि कल पब्लिक इंटर कॉलेज में समय से पहले आगे पहुंचेंगे तो मुझे भी आपको स्वागत करने में, आपको यथास्थान बैठाने में सहूलियत होगी। इसलिए मैं चाहता हूं आपसे निवेदन के साथ कि कल आप हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। अभी मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि हमारे आपके पास के जनपद के आदरणीय जितेंद्र प्रसाद, जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, प्रदेश में भी मंत्री हैं, वह भी कल आ रहे हैं। तो इसकी भी सूचना आपके माध्यम से जन सामान्य को होनी चाहिए। इस प्रार्थना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।